नमस्ते बच्चों। आज का विषय है हिंदी व्याकरण और अंश है की और की में अंतर। की मतलब छोटी ई की मात्रा और की बड़ी ई की मात्रा, इन दोनों में अंतर क्या है आप यहाँ समझेंगे। तो अभी हम उसके बारे में देखते हैं की और की में अंतर। तो चलिए पहले की के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए लाल रंग से आपको छोटी ई की मात्रा दिखाया गया है। तो की का अर्थ क्या है? छोटी ई की मात्रा जब हम लिखे हैं तो उसका उच्चारण ह्रस्व होना चाहिए। ह्रस्व मीन्स शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन। की का अर्थ होता है दट। की का अर्थ क्या है? दट। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब की का प्रयोग कब करते हैं देखते हैं। की का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। He is always used to join two sentences together. मम्मी ने कहा कि पापा आ गए। बहन ने पूछा कि तुम कहाँ गई। इस तरह दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल भी वैसे ही दिया है। मैंने कहा कि तुम घर चले जाओ। I said that you go to home. तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा की का अर्थ है that. तो अब हम दूसरा देखते हैं। मेरी माता जी ने कहा कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। मेरी माता जी ने कहा कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए। My mother said that you should study daily. और एक एग्जाम्पल क्या है? मेरे शिक्षक ने कहा कि अब तुम गाना गाओ। My teacher said that now you sing. Now you sing. तो इस तरह की का अर्थ होता है। तो यहाँ की और कैसे उपयोग किया जाता है देखिए। की का प्रयोग दो वस्तुओं में से एक को चुनने के लिए भी करते हैं। But if two things are there, then we have to select any one. For that also we use this की. Example is, in English we say you want this or that. तुम्हें यह चाहिए कि वह। तुम्हें गुलाब चाहिए कि बेली। इन दैट वे। ओके। तो और क्या है? की का प्रयोग या वाले स्थान पर भी किया जाता है। या इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओ आर और, so in the place of or also we use this की. See the example. तुम्हें लाल पसंद है कि हरा? Would you like red or green? So ये यहाँ पर दिया हुआ है। तुम्हें केला चाहिए कि सेब? डू यू वांट बनाना और एप्पल? तुम्हें केला चाहिए कि सेब? डू यू वांट बनाना और एप्पल? So here we use it instead of ki as in the sense of or. Here also in the sense of or. Okay. निशा की आंखें नीली है कि काली? Nisha's eyes are blue or black? Here also we use in sense of or. Next one is बड़ी ई की मात्रा की. Here we have to go with a long pronunciation. दीर्घ उच्चारण, long pronunciation. So in this की का अर्थ होता है apostrophe s. apostrophe s. की एक परसर्ग है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है. He is a postposition. It is used for feminine words.
स्त्रीलिंग शब्दों के लिए उपयोग किया जाता है। तो अभी इनका उदाहरण देखेंगे। यह राम की किताब है। यहाँ पर किताब स्त्रीलिंग है, इसीलिए की किताब है। हिंदी में सिर्फ 2 ही जेंडर हैं। तेलुगु में 3 जेंडर्स हैं, स्त्रीलिंगमु, पुल्लिंगमु, नपुंसकलिंगमु। लेकिन हिंदी में 2 ही जेंडर हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। सभी प्राणी अप्राणी भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आ जाते हैं। इसीलिए जो स्त्रीलिंग शब्द होता है उसके आगे जब हम की लगाते हैं तो इसका मतलब कि ये शब्द स्त्रीलिंग है। उस तरह यह राम की किताब है। दिस इज राम्स बुक। यहाँ देखिए, ये रोहन की दादी जी हैं। दादी जी इज ऑल्सो फेमिनाइन जेंडर, की, दैट्स व्हाई दिस इज रोहन्स ग्रैंडमदर। यह वैभव की पतंग है। दिस इज वैभव्स काइट। तो पतंग आल्सो फेमिनाइन जेंडर। So these all the points you have to note down, that key where are they are using this बड़ी मात्रा वाली की इंग्लिश में अपॉस्ट्रोफी एस में उपयोग किया जाता है और फेमिनाइन जेंडर में इसका उपयोग होता है। तो इसे आप अपने कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिएगा ताकि आप आराम से जब प्रश्न किया जाएगा तो आप इसका उत्तर दे पाओगे। इसे ध्यान में रखिए। तो यही हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।